तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। लेकिन कश्मीर न्यूज़ में मजीद आगे की खबरों से पहले मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि बता दूं कि इस वक्त बिहार इलेक्शन का अपडेट क्या है। जैसा कि आप टैली पर देख पा रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, बिल्कुल जैसे 2020 का मैच होता है क्रिकेट का, बिल्कुल उसी तरह साल 2020 का यानी 2020 का बिहार का जो नतीजा है इस वक्त वो बिल्कुल इस तरह से है कि सिर्फ 3 सीटों का फासला रह गया है। 243 कुल असेंबली सीटें बिहार में है। जिस इत्तेहाद को 122 सीटें मिल जाएंगी वो आराम से हुकूमत बना सकता है। यहां जो टैली सामने है उसके मुताबिक एनडीए जो है वो 88 सीटें जीत चुका है, 31 पर लीड कर रहा है। अगर ये दोनों को मिला दे तो टैली 119 की होती है, यानी कि जो मैजिक फिगर है उससे 3 सीटें कम। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्लस, जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें बायां बाजू की जमातें हैं, इन सब का जो परफॉर्मेंस है इनमें इन सब ने मिलकर 85 सीटें जीती हैं, 31 पर लीड कर रही हैं। तो इनका टोटल फिगर 116 का हो रहा है। मतलब ये जो है 4 और 2 6 सीटें पीछी हैं। वही ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या एमआईएम जिसने 5 सीटें जीत ली हैं, क्या ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है कि एमआईएम जो है वो किंग मेकर की पोजीशन में आ रही है। अभी जो 29-31 सीटों पर जो फासला है उससे ये सारी बातें तय होंगी। अभी हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे का और वक्त लग जाए, तब जाकर ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो पाएगी। और लेकिन जो सबसे अहम एक और बात है कि या तो आरजेडी प्लस यानी आरजेडी, कांग्रेस और बायां बाजू की जमातें, इनका इत्तेहाद, या फिर एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू, विकासशील इंसान पार्टी और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, या फिर 5 सीटों के साथ एमआईएम। इसके अलावा सिर्फ 1 सीट बीएसपी ने जीती है और 1 सीट एलजेपी ने जीती है और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट लीड कर रहा है। मतलब बहुत टाइट ये सिचुएशन चल रही है। तो जिलानी ये अभी अपडेट है बिहार इलेक्शन को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। कश्मीर न्यूज का वक्त है, तो हम नाज़रीन आपको बता दें कि बिहार से जो भी बड़ी खबर होगी इंतखाबी नताज को लेकर वो हम आपको इस बीच देते रहेंगे, लेकिन रुख करेंगे इस वक्त कश्मीर की अहम खबरों का। आइए शुरुआत करते हैं। कटपुरा शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया। फौज ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्द करने के लिए आमादा करने की कोशिश की, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए उनके वालिदैन की भी मदद ली गई। खुद सुपुर्दगी करने के लिए राजी करने की गर्ज से कई घंटों तक ऑपरेशन को रोके रखा गया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त इरफान अहमद ठोकर और उमर अहमद लून के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक कटपुरा से है। इनकाउंटर के पेश नजर शोपियां में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई। पंडित बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार चंगू ने मांग की है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान अक़लियतों के खिलाफ हुई इंसानी हकूक़ की पामालियों की जांच के लिए एक क्राइम ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाना चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंगू ने मांग की कि कश्मीर में पंडितों के मजहबी मकामात की देखरेख के लिए शराइन बोर्ड तश्कील दिया जाए। उन्होंने वादी में सेहत और कल्चर के फरोग के लिए एक इक़्तिसादी पैकेज का भी मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूटी में बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। इस मौके पर चरंगू और सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबरान ने संकल्प यात्रा का भी आगाज किया। जिला पुलवामा के पजहार फ्रूट मंडी में गैर मकामी ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सेब से भरी ट्रकों को रोकने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। गैर मकामी ट्रांसपोर्टर्स ने हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रक ड्राइवरों और मेवा ताजरों ने कौमी शाहरा पर ट्रकों को रोकने के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना कि शाहरा पर कई रोज तक ट्रकों को रोकने से मेवा सनत के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी माली नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी के इम्कान के पेश नजर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 नवंबर की शाम से 15 नवंबर तक कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की सी मुतदल बर्फबारी जबकि बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। महकमे ने किसानों को इस दौरान चौकस रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह कि कश्मीर में रात के दर्जे हरारत में काफी कमी दर्ज की गई है। रात के दौरान दर्जे हरारत 0 से कम रहने की वजह से काफी सर्दी महसूस की जा रही है। इन शाम से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिस्टम आ रहा है और हल्की बर्फबारी जो है पहाड़ों में गिरने के चांसेस और 14-15 के बीच में इसका मेजर एक्टिविटी होगा और हैवी स्नोफॉल के काफ़ी चांसेस हैं, खासकर कुपवारा के जो बालाई इलाके हैं और बारामूला, फिर यहाँ पे बांडीपुरा के गुरेज साइड में
और इस दरमियान जो है शोपियान के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी के चांसेस हैं। और इस दरमियान जो है आपको श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, मुगल रोड और बाकी जो राजदान टॉप, ये सारे जो हायर रीच के हमारे रोड्स हैं ये टेम्परेरी क्लोज हो सकते हैं 14-15 के बीच में। और जैसे आप लोग सब जानते हो 2018 नवंबर में भी इसी तरह बर्फबारी हुई थी, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हुआ था और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था खासकर हमारे जो किसानों को। तो इस बार भी सिस्टम है थोड़ा सा, जिन्होंने भी अभी तक फल फ्रूट वगैरह दरख्तों से नहीं उतारे हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो जल्द से जल्द उतारें और प्रूनिंग वगैरह अगर कर सकते हो इसी 3-4 दिन में, फिलहाल 3-4 दिन का टाइम है इनके पास, वो प्रूनिंग वगैरह बिल्कुल करें अपने पेड़ पौधों को। इस सिलसिले में हमने एडवाइजरी भी इशू की है कल डीकॉम कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को कि आप लोग एडवाइजरी के हिसाब से चलिए, क्योंकि सिस्टम जो है 14-15 के आसपास कुछ जगहों पे हैवी बर्फबारी के चांसेस है और ये सीज़न का फर्स्ट मेजर स्पेल है इस सीज़न। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा उलमा, मशाइख और दीनी व तालीमी अंजुमन के सरबराहों का मीरबाज मंजिल पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। मौलाना शौकत कंग ने इजलास की सदारत की। कुछ ममालिक में इस्लामी किताबों और अहम शख्सियात की तौहीन की सख्त मजम्मत की गई। कश्मीर में मौजूदा हालात पर बात हुई। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने मीरबाज उमर फारूक की नज़रबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। उनका मुतालबा है कि मीरबाज की नज़रबंदी को जल्द ख़त्म किया जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर मरकज़ी जामा मस्जिद में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकें। मुत्तहिदा मजलिस उलमा का कहना है कि मीरबाज की मुसलसल नज़रबंदी दीनी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ है और इससे अवाम के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 492 नए मामले सामने आए। इनमें कश्मीर से 286 और जम्मू से 206 हैं। यूटी में कोरोना मुतासरा मजीद 635 मरीज सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 मरीजों की मौत हुई। इनमें जम्मू से 1, कश्मीर से 7, यूटी में अब 5415 एक्टिव केसेस हैं। और नाज़रीन, आइए इस बीच बिहार पर एक रुख करते हैं बिहार का, क्योंकि पूरे मुल्क की नज़र इस वक्त बिहार इंतखाबात पे है और कांटे की टक्कर भी एक तरह से चल रही है दो इत्तेहाद में, चाहे वो एनडीए इत्तेहाद हो या फिर महागठबंधन हो। विशाल, जिस तरह से कांटे की टक्कर चल रही थी, अब काफी बड़ा फर्क आ गया। 120 एनडीए और आरजेडी इत्तेहाद के साथ 115 हो गया है। ये मतलब जो फर्क है वो 3 से 4 और 5, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि सिर्फ 3 सीटों का फासला, लेकिन अब ये फासला थोड़ा बढ़ा है और 5 का हो गया है। एनडीए 93 सीटें जीत चुकी है और आरजेडी प्लस 85 सीटों पर जीत हासिल कर चुका है और इस तरह से 120 पर एनडीए है और 115 पर आरजेडी प्लस है और 8 अदर्स हैं। सबसे अहम बात यहां पर अदर्स की सीट को देखने की है जिलानी। इन अदर्स में जो आप 8 सीटें देख रहे हैं, इनमें से अकेले एमआईएम ने 5 सीटें जीती है और 5 के अलावा 1 सीट एलजेपी ने जीती है, महज 1 सीट। तो चिराग पासवान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पता नहीं आवाम ने उन पर भरोसा क्यों नहीं किया, लेकिन 1 सीट एलजेपी ने जीती है, 1 सीट बीएसपी ने जीती है। अगर बीएसपी अपना ये जो सियासी किसी को कहते हैं धर्म वो निभाए, तो बीएसपी दरअसल जीडीएसएफ का एक हिस्सा है बिहार में। जीडीएसएफ यानी कि एमआईएम की जो पार्टी, एमआईएम का जो अलायंस है उसका एक हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अदर्स में से 8 में से 6 सीटें जो है जीडीएसएफ को गई हैं, 1 सीट एलजेपी को और सिर्फ 1 सीट ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट हो गई है। मतलब कोई ऐसा मामला यहां पर नहीं है जिलानी की कोई इंडिपेंडेंट ज्यादा हो तो उसको अपने पाले में मिला लिया जाए, लेकिन ये जो फर्क है वो थोड़ा घट रहा है, बढ़ रहा है। अभी आप देखिए जो टैली है उसके मुताबिक अब एनडीए 121 सीटों पर है 94 जीत के साथ। सबसे अहम यहां पर ये जो एक बड़ी जो हम कह सकते हैं बड़ा बदलाव है वो एमआईएम, जिसने 2015 में इंतखाबात में एक भी कामयाबी हासिल नहीं किया था।
उसके बाद अब जो है वो जमुई की 5 देखिए सीटें आ रही है। आप, श्रेयासी सिंह है बीजेपी, इन्होंने अपनी सीट जीत ली है। जमुई बड़ी सीट जहां पर काफी ये सरगर्मियां इनकी देखी गई, इंतखाबी जो है सरगर्मियां जब ये जलसे कर रही थी तो इनके वालिद का एक बड़ा, जैसा कि कहा गया, क्या सियासत में बड़ा योगदान रहा, तो उसकी वजह से इनको ये सीट, हालांकि ये बीजेपी ही में गई थी। इनसे सवाल भी हुआ था कि और भी पार्टियां हैं, आप आरजेडी और दीगर पार्टियों में क्यों नहीं गई, तो उनका यही कहना था कि देखिए फिलहाल पूरे मुल्क में बीजेपी एक तरह से लहर है और बीजेपी के काम को देखते हुए इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था। ये जो सीट है इस पर बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि इन्हिसार था आरजेडी प्लस का, और इसी जमुई से एक जमुई डिस्ट्रिक्ट है, इस जमुई डिस्ट्रिक्ट से एक और सीट है चकाई असेंबली हल्का, उस असेंबली हल्के चकाई से जीत हासिल की है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने। जो मैं आपसे कह रहा था कि जो अदर्स की लिस्ट हम देख रहे हैं, इन अदर्स में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट है और वो जमुई के चकाई से सुमित कुमार सिंह है। तो जमुई से 2 नतीजे आ चुके हैं। जमुई हल्के से श्रेयासी सिंह बीजेपी से जीत हासिल कर चुकी हैं और जमुई के चकाई से जो इंडिपेंडेंट ने जीत हासिल की, ये वाहिद इंडिपेंडेंट है जिसने अभी तक जीत हासिल की है जिलानी। तो ये जो फासला है, दरअसल पूरा जो ओवरऑल टैली हम देख रहे हैं, जैसा बार बार आरजेडी के लीडर्स ये दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से एनडीए के जो बीजेपी के लीडर हैं या जो जेडीयू के लीडर, उनका दावा है कि हम जीतेंगे और वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन ये फासला तय करेगा कि ये फर्क किधर जाता है। यानी 4 से 5 सीटों पर अगर कोई लीड जो है वो दूसरे को मिल जाती है या जीत कोई दूसरे की हासिल हो जाती है, और ये फ्लक्चुएशन अभी चलता रहेगा काफी, क्योंकि पूरे नतीजे पूरी तरह से आए नहीं है। और अगर हम जैसा कि हम बात कर रहे थे कि विशाल एलजेपी की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से एक तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये उम्मीद थी कि रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद कुछ न कुछ जो है सहानुभूति उनको मिलेगी, जाके वो जो सीटें उनकी अपनी है कम से कम वो मिल जाए, वो भी दिख नहीं रही है। लेकिन एक बड़ा फायदा जो है एमआईएम को हुआ है, यहाँ पर 5 सीटें उनके पास पहुंच गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में मुझे लगता है ये बिल्कुल फैक्ट है कि बिहार में अगर पार्टियां हैं तो बिहार में आरजेडी है, बिहार में बीजेपी है, बिहार में जेडीयू है, बिहार में कांग्रेस है और बिहार में एमआईएम है जी। ये अब एक सरे फहरिस्त है ये बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि काउंटिंग को लेकर, मैं आपको बताऊं कि 6:10 पर जो इलेक्शन कमीशन की पीसी हुई तो उसे ये बताया गया कि कुल 4 करोड़ 11 लाख वोट में से 2 करोड़ 7 लाख वोटों की गिनती ही हो पाई है। मतलब ये कि लगभग आधे वोट अभी गिने जाने बाकी है। 6:10 पर जो इलेक्शन कमीशन की पीसी थी उस पर यह बात सामने आई थी। इससे ऐसा लगता है कि अभी हतमी नतीजे तक पहुंचने में मजीद वक्त लगेगा और ये जो फासला है 113, 122, ये 122 के फिगर पर एनडीए बार बार पहुंच रहा है। ऐसा लगता है कि एनडीए की शायद ये किस्मत है कि वो 122 के फिगर के करीब ही रहे। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी खुशी का मौका जरूर होगा एनडीए के लिए। और जैसा कि वादा था कि अगर एनडीए को अक्सरियत मिलती है तो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इसको लेकर सवाल जरूर उठेंगे जिलानी जी। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार को लेकर ये कहा गया, साफ कर दिया था बीजेपी ने कि कुछ भी हो, सीटें भले ही बीजेपी को ज्यादा आ जाएं, लेकिन नेता हमारे जो है बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। ये एक साफ सीधा बयान जिसकी वजह से बीजेपी को सीधी सीटें यहां पर मिल रही हैं। लोगों को लगा कि बीजेपी एक तीर में बात कर रही है, सीधे बात कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जिसे वो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाते, वो भी खास तौर से नीतीश कुमार के रहते हुए में। तो बीजेपी की यह मजबूरी थी कि वो चाहे जितनी भी ताकत लगाए, लेकिन सीएम का चेहरा उन्हें नीतीश को प्रोजेक्ट करना था, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा उनके मुकाबले का था ही नहीं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, 123 पर एनडीए पहुंच गया है और आरजेडी इत्तेहाद जो है 112 पर फिलहाल आकर रुका हुआ है। हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कश्मीर की खबरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि कश्मीर की खबरों का वक्त है। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।